जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जॉब यूट्यूब चैनल पर आपके अपने परिवार में। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकेंड है। यहाँ पर हम लोग करेंगे बहुत ही अच्छे सवाल। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज की क्लास की थी, उनको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या कह रहा है कि एक 7% लाभ पर बेचता है। अच्छा, 7% लाभ पर कल बताया था, कल वाली वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी चीज़ जो है अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य कितना होता है हमेशा 100%, और क्रय मूल्य 100% होता है तो 7% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 107%। तो 7% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 107%। कह रहा अगर वह 4248 यानी 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता है, तो यानी कितना ज़्यादा वो कर देता है 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 13% का लाभ होता है। 13% का लाभ मतलब क्या, 113%। अच्छा, कितना ज़्यादा यहाँ बढ़ा है, देखो 7 से 107 से कितना हो गया 113, कितना बढ़ गया है 6%, यानी 6% बराबर कितना है 4248। तो 6 से 6 कम 6, ये 6 सत्ते 42, ये जा नहीं रहा 0 और 6 अट्ठे 48। तो 1 बराबर किसके आ गए 708 के। हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना होता है हमेशा 100%। तो 1% बराबर कितना था 708 था, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भैया, देखो 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 इधर चिपका दो, तो ये कितना हो जाएगा 708 में 2 जीरो लगा दिए, कितना आ जाएगा 70,800 रुपये। 70,800 रुपये। तो हमारा जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कितने का खरीदा होगा, क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना मान लो 100 रुपये मान लो क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य कितना मान लो 100 रुपये। और क्या 20% लाभ पर बेचता, 20% लाभ हो रहा तो 100 का 20% कितना होता है 20 होता है, और 20 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 120। और क्या कह रहा, अगर वह 10% कम में खरीदा होता, पहले कितने का खरीदा था 100 रुपये का, और 10% कम में खरीदा होता तो कितने का पड़ेगा उसको, 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, तो 10 कम कर दो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 में जब खरीदा है तो 18 रुपये कम में बेचा होता, तो कह रहा 30% का लाभ होता। तो लाभ जो है 30% का लाभ इस पर हो रहा है। कितना हो रहा है 30% का लाभ। तो 90 का 30% कितना हो जाएगा, 9 तियां 27, तो 27 रुपये का लाभ हो रहा, तो ये कितना हो जाएगा 90 और 27 कितना हो जाएगा 117। तो यहाँ कितने का, पहले कितने बेच रहा था 120 रुपये का, अब कितने का बेच रहा है 117 का। तो कितनी कमी आई है, 3 की कमी आई है। और ये 3 अनुपात बराबर किसके दिया है भैया, 3 अनुपात बराबर दिया है, कितने रुपए कम में बेच रहा 18 रुपये। तो 3 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 18। तो 1 अनुपात बराबर कितना, 3 18, तो 1 बराबर 6 आ जाएगा। तो कह रहा वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था भैया, पहले 100 था, तो 1 बराबर किसके आ गया 6 के आ गया, तो 100 बराबर किसके आ जाएगा 600 रुपये। तो 100 बराबर किसके आ जाएगा 600 रुपये के। अगला प्रश्न है क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो 10% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य कितना है मान लो, क्रय मूल्य कितना मानोगे 100।
और कितने लाभ पर बेच रहा है? 10%। तो 10% का लाभ हो रहा उसको, तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है, तो 10 इसमें बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 110। जो विक्रय मूल्य हमारा है वो कितना आ गया? पहला वाला विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 110। अब क्या कह रहा है? अगर वह 20% कम में खरीदा होता, तो 20% पहले कितने का खरीदा था? 100 रुपए का हमने माना था। अब कितना? 20% कम में खरीदा, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। तो 20 कम कर दो तो कितने का खरीदा? 80। कह रहा अगर ये 80 का खरीदा होता और लाभ कितना? 20 रुपये ज़्यादा, उसको अभी छोड़ दो। क्या कितना परसेंट ज़्यादा लाभ हो रहा है? 40% का लाभ हो रहा है। इस बार कितना लाभ हो रहा है? 40%। तो 80 का 40% कितना हो जाएगा? 80 का 40% भैया हो जाएगा 80, और ये 40% कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 8 चक्को 32। और 32 रुपये का लाभ जब हो रहा है तो 80 में 32 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 112। ये जो आ गया नया वाला विक्रय मूल्य। अब यहाँ कितना बढ़ा है? अब बढ़ा है, पहले कितना विक्रय मूल्य था? 110 था, अब कितना हो गया? 112 हो गया, तो 2 बढ़ गया। तो 2 अनुपात बराबर कितना? उसने कितना बढ़ाया है? 20 रुपये ज़्यादा है, तो 2 अनुपात बराबर कितना है? 20 रुपये के। तो 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 10 20। तो 1 बराबर किसके आ गया? 10 रुपये के आ गया। हमें निकालना क्या है? प्रारंभिक क्रय मूल्य। और प्रारंभिक क्रय मूल्य पहले वाला जो क्रय मूल्य कितना माना था हमने? 100। तो 1 बराबर ये आ जाएगा, तो 100 बराबर किसके आ जाएगा? 2 जीरो इधर चिपका दो, तो ये कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। हमारा जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है? रजत किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? रजत जो है किसी वस्तु को कितने? 25% लाभ पर बेचता है। तो 25% भैया कितना? 25% जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4। 25% लाभ पर बेचता है, तो यानी क्या हो जाएगा? ये नीचे जो है ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, और इसको क्या मान लोगे? लाभ। ठीक है। 4 रेशियो जो है ये क्रय मूल्य हो जाएगा, अब 1 क्या हो जाएगा? 4 रुपये पर 1 रुपये लाभ हो रहा है। तो यानी जो क्रय मूल्य हम लोग मानेंगे, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? उसको 4x मान लो, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा, लाभ कितना हो रहा है? x रुपये का, तो 4x और 1x ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5x। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है, अच्छा कितने कम में खरीदा होता? 900 रुपये। यानी कितना है मूल्य? 4x है, इसमें 900 रुपये कम में खरीदा होता। और क्या कह रहा है कि अगर 5x ये है और 900 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। अच्छा, पहले लाभ कितना हो रहा था? 25%। तो 5% का जब अतिरिक्त लाभ होगा तो कितना लाभ हो जाएगा? 130 पर, मतलब 30%। जो 5% का लाभ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25% पहले लाभ हो रहा था, तो 5% और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 30%। तो 30% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यानी 100 रुपये जो है वो क्या है? क्रय मूल्य। ऊपर हमने क्रय मूल्य लिया, नीचे क्या ले लोगे? 130 जो है वो क्या है? विक्रय मूल्य। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? तिरछी गुणा कर दो ये इधर। 13 चक्कू 52, x माइनस 13 निमा 117 ये हो जाएगा। 2 जीरो, ये बराबर कितना हो जाएगा? 10 से जब इधर गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 50x, और 10 से जब गुणा करोगे इसमें कितना हो जाएगा? 9000। तो ये कितना हो जाएगा? उधर चला जाएगा, काहे का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा ये, और ये माइनस का हो जाएगा। ये इधर जाएगा, काहे का हो जाएगा? माइनस का। तो 52x से 50x गया, कितना बचा? 2x बचा ये।
ये 11,700 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 11,700 से 9,000 चला जाएगा, कितना बचेगा 9 2 11 2,700, यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा 2700। अच्छा हमसे पूछा क्या है वस्तु का क्रय मूल्य। अब वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या माना है 4x, 2x बराबर 2700 है, तो इसको हमें क्या 4x बनाना। 4x बनाने के लिए क्या करोगे 2 से इधर गुणा कर दोगे। अब इसमें 2 से गुणा किया तो इसमें भी कर दो 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 27 दूनी 5400 रुपये। तो हमारा जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5400 रुपये। ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रिया किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है। अगर उसने इस वस्तु को कितने 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है पहले लाभ कितना हो रहा है 20%। पिछला जो सवाल था सेम वैसे है 20%। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू भैया क्या होती है 1/5। तो नीचे वाला हमेशा ये क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और लाभ हो रहा तो ऊपर वाला ये लाभ हो जाएगा भैया। तो क्रय मूल्य और क्या हमें लेना है विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना ये 5 है, इसको 1 माना है तो इसको क्या मान लो क्रय मूल्य को 5x मान लो। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपये का लाभ हो रहा तो 5 और 1 6, तो ये कितना मान लो 6x। अब क्या कह रहा है 600 रुपये कम में खरीदा होता, यानी 5x का पहले खरीदा था और 600 रुपये कम में खरीदा होता और इसको क्या किया जाता 400 रुपये कम में बेचा होता। तो बेचा होता विक्रय मूल्य -400, तब उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता है। पहले लाभ कितना हो रहा था 20% का, अब 10% अतिरिक्त हो रहा तो कितना हो जाएगा 20 और 10 30% का लाभ होने लगा, यानी क्रय मूल्य हमारा 100 होगा और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 130। तो क्रय मूल्य कितना ले लो 100 ले लो, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 130। नीचे विक्रय मूल्य लिया यहाँ तो इसलिए यहाँ भी विक्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य तो यहाँ क्रय मूल्य। 0 से 0 कैंसिल, 13 से काट गुणा कर दो। 13 × 5 65x माइनस 13 × 6 7800 ये हो जाएगा बराबर 10 से गुणा करो 60 हो जाएगा ये x, ये 4000। 60x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 65 से 60 गया कितना हो जाएगा 5x, और ये 7800 उधर जाएगा काहे का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 7800 से 4000 गया कितना बचा 3800 ये आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना था 5x, तो ये 5x का मान कितना आ गया 3800 ये आ गया। तो इसको क्या ले लोगे 3800 रुपये, यही क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है 2 मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है। एक मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर और दूसरी मोटरसाइकिल को पहले वाले से 4800 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 20% है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ जान लीजिए, अगर क्रय मूल्य समान है तो जो 2 लाभ यहाँ, तो लाभ भी यहाँ क्या हो जाएगा, लाभ जो है एक लाभ कितना दिया है 15% दिया है, और जो कुल लाभ दिया है वो कितना दिया है 20%। और दूसरा वाला लाभ निकालना तो पहले और दूसरे लाभ का औसत आप निकाल दोगे, वही जो है फाइनल कुल लाभ हो जाए। पहला लाभ कितना दिया है 15% और दूसरा लाभ हमने मान लिया x मान लिया, तो औसत कैसे निकालोगे दोनों लाभ बटे 2, ये बराबर कुल लाभ कितना दिया है 20% के, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 15% ये प्लस x बराबर 20 दूनी 40%। अब ये कितना 15 उधर चला है तो x बराबर कितना हो जाएगा 25% के, यानी पहले जो लाभ हो रहा था वो कितना हो रहा था 15%। पहले जो लाभ हो रहा था वो कितना हो रहा था 15%, और बाद में लाभ कितना दूसरे वाले में कितना हुआ है 25%। तो कितना अब बढ़ाया, पैसा कितना अधिक बेचा है, कह रहा 4800 रुपये अधिक में बेचा जाता है, 4800 रुपये
अधिक में बेचा जाता है। यानी पहले वाला जो लाभ परसेंट था यहाँ कितना हो गया, 25 कितने परसेंट बढ़ गया, 10% बढ़ा। तो यानी 10% बराबर किसके दिया है, 4800 रुपये के। तो 10% बराबर 4800। हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता। तो क्या करोगे, 1 0 इधर चिपका दो और 1 इधर चिपका दो, ये कितना हो जाएगा, 48,000 रुपये। आज के लिए इतना ही। जाते जाते अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।